जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो क्यों ना श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हुए उनसे कुछ सीखा जाए। Sri Krishna, such a versatile personality that more than 10 universities of USA are researching on life of Sri Krishna, जिनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को श्री कृष्ण की लाइफ से सीखे हुए फंडामेंटल रूल्स सिखाने भी शुरू कर दिए हैं। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को सरल और उत्साहमय बनाने में हमारी मदद करेंगी। क्या आपको पता है कृष्ण शब्द का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धातु कर से हुई है, जिसका अर्थ होता है आकर्षण। कृष्ण हैज़ इररेजिस्टिबल एंड इरिवर्सिबल अट्रैक्शन, अर्थात श्री कृष्ण की पर्सनालिटी इतनी करिज्मेटिक एंड मैग्निफिसेंट थी कि जो जुड़ गया तो जुड़ गया, वो कभी उनसे दूर हो ही नहीं पाया और ना ही कृष्ण ने कभी उसे छोड़ा। जनरली हम लोग श्री कृष्ण को श्याम नाम से बुलाते हैं और आपने कई जगह पर देखा होगा उनकी ढेर सारी पेंटिंग्स में उन्हें नीला भी दिखाया जाता है। श्याम नाम या नीले रंग के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि श्री कृष्ण नीले आसमान के समान अनंत और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व नीले समुद्र की तरह गहरा है। दूसरी चीज जो आपने हमेशा श्री कृष्ण के साथ देखी होगी वो है बांसुरी। बांसुरी के द्वारा श्री कृष्ण हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी के पास कोई ना कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए और हमें अपने रूटीन में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी हॉबी के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, ताकि जब आपके जीवन में विषम परिस्थितियां होंगी और चारों तरफ निराशा छाई होगी तब भी एक एक्टिविटी ऐसी होगी जो आपको खुश करते हुए आपके दुखी मन में आनंद और उत्साह का प्रवाह कर सकेगी। श्री कृष्ण की बांसुरी बस एक छोटा सा वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये बांसुरी अपने आकार के द्वारा जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहती है। आपने देखा होगा कभी भी बांसुरी पूरी तरह से स्मूथ या गोल नहीं हो सकती, उसमें 5-6 होल्स होते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सभी की जिंदगी भी पूरी तरह से सीधी या स्मूथ नहीं हो सकती, इसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। पर जो इंसान बांसुरी के उन होल्स, उन गड्ढों का सही इस्तेमाल करना जानता है, वही उस बांसुरी से सुरीला संगीत निकाल सकता है। बस उसी तरह जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में सही तरीके से जीना जानता है, वही जीवन से जीवन संगीत को निकाल सकता है, वही अपने जीवन को संगीत की तरह सुरीला बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने में है, ना ही जिंदगी से भागने में और ना ही सबको छोड़कर संन्यास धारण करने में है। श्री कृष्ण को कभी भी आप ऋषि मुनियों की तरह किसी एकांत में बैठे हुए ध्यान लगाते हुए नहीं पाएंगे, बल्कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन पराक्रम और पुरुषार्थ से दूसरों के जीवन को सरल बनाने में ही लगाया है। इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने आध्यात्मिकता एवं योग के सर्वोच्च स्तर को न केवल महसूस किया है बल्कि जीवन पर्यंत उसे धारण भी किया है। और अपने इसी अनुभव के आधार पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे इस भ्रामक और तनावपूर्ण जीवन में भी आनंद पूर्वक जिया जा सकता है। श्री कृष्ण के जीवन की ये 3 आदतें हमें जरूर डेवलप करनी चाहिए जो हमारी जिंदगी को सरल एवं आनंदमय बनाने में सहायता करेंगी। वो तीनों आदतें हैं हंसना, नाचना और गाना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। हम अपने आप को बिना वजह बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर का बच्चा जिंदा रहता है तो जिंदगी खुद ब खुद आसान बन जाती है। क्या आपको पता है एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन, मनोरंजन और उत्सव में क्या अंतर होता है? मैं आपको बताता हूँ। जब कोई और नाचता है और उसे देखने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं और उसे देखकर हमें खुशी होती है, उसे कहते हैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। लेकिन जब कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं नाचते हैं और नाचने के कारण हमें ढेर सारी प्रसन्नता और खुशी होती है, तो उसे कहते हैं उत्सव, सेलिब्रेशन। क्या आपने कभी देखा है कि श्री कृष्ण कहीं गए हों और सिंहासन में बैठकर बोले हों कि हाँ नृत्य प्रारंभ किया जाए? नहीं ना, बल्कि वो स्वयं बांसुरी उठाकर स्वयं बजाने लगते थे, स्वयं गाने लगते थे और सबके साथ मिलकर स्वयं नाचने भी लगते थे और पूरे माहौल को उत्सवमय, आनंदमय बना देते थे। इसके द्वारा श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में उत्सव जरूरी है, मनोरंजन नहीं। सेलिब्रेशन ज़्यादा जरूरी है, एंटरटेनमेंट नहीं। और सेलिब्रेशन तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से ही आता है, इसलिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर निकलिए, घर के बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कीजिए और जिंदगी का असली आनंद उठाइए। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।